भरैया, जो कुछ देखा है बोलना है, वही है क्या? और गवाह बनना, गवाह बोलना नहीं, गवाह है बोलना। और बनने में क्या है फर्क है? इसका मतलब एक बार और ये के जो गुरु, उसका नाम है फ्रांसिस असीसी, इटली का है। उसने अपने चेले को बोला है, तुम आज मेरे साथ है, मेरे साथ आना, मेरे साथ आना, आज तुम गवाह बनना, आज तुम गवाह बनना। चेले ने क्या सोचा, पहली बार ऐसा मौका मिल रहा है, क्या करने के लिए? गवाह बनने के लिए। इसका मतलब गवाही बोलने के लिए होगा, वचन है। उसने मनन कर कर वचन सब तैयार कर कर उसके साथ क्या है, अपना गुरु फ्रांसिस के साथ जो निकला है, और निकल कर और जाते समय में शहर में गया। शहर में जाते समय में क्या है, कई सारे बच्चे को देखा, छोटे बच्चे को माँ के साथ देखा। उसने हाथ रख कर क्या किया है, आशीष किया है। दूसरे कुछ लोग बहुत सामान उठा नहीं पाता है, कोई उठाने वाला, मदद करने वाला नहीं है, उसने क्या किया, उठाकर उसका कंधे पर रख दिया है। कई सारे लोग रास्ता ढूंढ रहा था, कौन सा रास्ता से जा रहा है, जाना है, उसको मालूम नहीं है, पुराने जमाने की बात है। उसने क्या है, उसको रास्ता बता दिया है। कई सारे दुखित लोगों को देखा, ऐसा कॉलोनी में गया, दुखित लोगों को देखा, उनको क्या किया है, आश्वासन दिया। और उसके बाद एक कोड़ी का कुट्टरों की कॉलोनी, कोड़ी का कॉलोनी में गया, वहां पर क्या किया, उनके साथ बैठा, उनका घाव को क्या है पट्टी बांधा, दवा दिया, और उनके साथ बैठा, खाना खाया। अभी चेला भी क्या करना पड़ेगा ना, उसको तो इच्छा नहीं है तो भी वो करना पड़ता है। फिर ये सब कुछ ने किया साथ में। फिर वापस शाम को वापस आया। वापस आने के समय में एक गुरु से इसी प्रकार एक सवाल किया है, आपने मुझे बोला था आज गवाह बनने के लिए, मैं सब तैयार करके आपके साथ आया, आज तो कोई मीटिंग भी नहीं था, मौका भी नहीं मिला। तभी उसने कहा, आज हमने जो कुछ किया है यीशु मसीह का गवाही बना है। हालेलुया। आज हमने जो कुछ सेवा किया, चाहे खोड़ियों के लिए किया, दूसरों के लिए किया, और सब क्या है, आज हमारा गवाह हो ही था। हालेलुया। इसका मतलब यीशु मसीह ने जो कार्य किया है हमारे जीवन में क्या है, उसका समझ आने का कारण से हम प्रभु के लिए कुछ कार्य करें, वही हमारी गवाही है। हालेलुया। यशायाह का पुस्तक में आएंगे, यशायाह का भविष्यवाणी का पुस्तक 43:10 का 43 का 10 कलम, यशायाह 43:10 वाक्य, यहोवा की वाणी है, तुम मेरे साक्षी हो, तुम मेरी साक्षी हो, यहोवा की वाणी है, और मेरे दास हो, हाँ, जिन्हें मैंने इसीलिए चुना है कि समझकर मेरी प्रतीति करो, और यह जान लो कि मैं वही हूं, मुझसे पहले कोई परमेश्वर न हुआ और न मेरे बाद कोई होगा। दूसरा भाषा में पढ़िए। നിങ്ങൾ എൻ്റെ സാക്ഷികളും ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന എൻ്റെ ദാസനുമാകുന്നെന്ന് യഹോവയുടെ അരുളപ്പാട്। गुजराती में पढ़िए। हाँ 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 हाँ, तमिल वाक्य। इंग्लिश में भी पढ़िए एक। हाँ, यू आर माई विटनेस, says the Lord,
हाँ, I have chosen. हाँ, 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 यहाँ पर परमेश्वर इस्राएल लोगों को कहता है तुम मेरा साक्षी, यू आर माई विटनेस। हालेलुया। हम भी परमेश्वर का गवाह है। हमने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ और हमने अनुभव किया है। ओ हम आज जो कर रहा है वो परमेश्वर की साक्षी है। हालेलुया। हम जहां कहीं भी जाते हैं गवाह होता है ना। साक्षी बनना मतलब साक्षी बोलना ये नहीं है, मगर क्या है उसका अर्थ परमेश्वर के लिए जीना है, जी कर दिखाना है। इसलिए प्रेरित पौलुस ने एक वचन इसी प्रकार कहा, 2 कोरिन्थियंस, दूसरा कोरिन्थियों का पत्री उसका 3:3 में इसी प्रकार कहा, तुम मसीह का क्या है? पत्र है। दूसरा कोरिन्थी 3:3, 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 3 वर्स 3। यह प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो। तुम मसीह का क्या है? पत्री। ये आखिरी पत्री है। हालेलुया। ये पत्रियां हैं। हम बच्चों को 7 एडिशन के बारे में, आवृत्ति के बारे में जो सिखाता है, परमेश्वर का सृष्टि पहला जो आवृत्ति है, एडिशन है, आखिरी जो एडिशन है, परमेश्वर ने क्या किया है, मुझे और आपको रखा है। यीशु मसीह संसार में आए, यीशु मसीह एक एडिशन है। हालेलुया। एक आवृत्ति है, बाइबल एक आवृत्ति हमारा हाथ में आया। भविष्यवाणी का स्क्रोल्स, पहले क्या चमड़े में लिखी हुई वचन थे, वो मोड़कर ऐसा और जो रखता था, और आखिरी में हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है, पौलुस के द्वारा क्या कहता है, यू आर माई लेटर। हालेलुया। നിങ്ങൾ എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? എന്റെ മലയാളത്തിൽ എന്താ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്? क्रिस्तुविന്റെ पत्रम। गुजराती में क्या लिखा है? तमे क्रिस्तिना पत्र। दूसरा भाषा में क्या लिखा? तमिल क्रिस्तुविने निर्भव। इंग्लिश में क्या लिखा है? यू आर माई लेटर है, लेटर फ्रॉम। हम देखते हैं परमेश्वर चाहता है we should be a witness for Christ। हम परमेश्वर का क्या करना है? विटनेस करना, साक्षी गवाही देना, गवाह बनना। यदि हमारे जीवन सही नहीं है तो हम कैसे प्रभु के लिए गवाह बन सकता है? हालेलुया, हालेलुया। मैंने पहले कहा था आपको, अब हरियाणा में सेवा करने के समय में, वजन बैठ के जाने के समय में, एक पंजाबी भाई अपने को पकड़ लिया, एकदम मारने के लिए आया, अंदर एक कमरे के अंदर लेकर गया। तुम लोग ऐसे झूठे लोग हैं, ऐसा वैसा है। कितना साल, 35 साल पहले की बात है। और बहुत ऐसा ऐसा धमकी दे रहा था। लास्ट में बोला मैं भी एक क्रिस्ती है। क्या बोला है? मैं भी एक क्रिस्ती, मैं फंस गया है। मैंने बोला क्या हो गया? मैंने आपको कई बार कहा, बोला मैं पंजाब नेशनल बैंक में काम करता है, पंजाब नेशनल बैंक में मेरे साथ एक केरला वाला है, मुझे मालूम नहीं है, वो मेरे साथ नौकरी करता है। हम तो थोड़ा सा समय मिलने के समय में सिगरेट पीने के लिए अंदर चले जाते हैं। हम दोपहर के बाद थोड़ा तंबाकू खाता है, और जैसा मौका मिलता है गलत बातें बोलते रहता है। शाम को एक पैक मारता है। हम सब ये भाई हमसे बहुत अलग है। हमेशा थोड़ा सा समय मिलेगा, बाइबल निकाल कर वो क्या है पढ़ना शुरू करेगा। गलत बात कोई नहीं करता है। फिर हम उनमें क्या खासियत है अब ढूंढने लगा,
तभी मालूम पड़ गया है वो यीशु मसीह का विश्वासी है। हालेलुया। तब से लेकर उनका जो विश्वास है, उनका जो स्वभाव है, उसको क्या किया है, अट्रैक्ट किया, आकर्षित किया। देखो हम कितना झूठे लोग हैं, हम सिगरेट पीते हैं, हम तंबाकू खाते हैं, हम दारू पीता है, मारा मारी करते हैं, ये भाई हमसे बहुत अलग है, हमारे साथ नौकरी करता है, इसलिए उनके जैसे मुझे भी होना है। तब से लेकर उसने ऐसा इच्छा रखा, मुझे एक क्रिस्ती लड़की से, मसीह लड़की से शादी करना है। मसीह लड़की बैंक है, वहां पर आते रहता है, बैंक में आते रहता है। एक लड़की के साथ ऐसे पहचान हो गया, पूछा है, बोले मैं पास्टर की लड़की है। क्या है? पास्टर की लड़की है। फिर उसका भी बहुत खुश हो गया, थॉमस जैसे है, थॉमस जैसे है। उसके साथ बात हो गया, शादी भी हो गया। शादी होने के बाद मालूम पड़ गया 3 बार तो इनका शादी हो चुकी है। कितना? 3 बार। इतना चला कि चीटिंग किया। अच्छा उद्धार पाया हुआ विश्वासी नहीं था, नाम से विश्वासी था, काम से विश्वासी नहीं था, गलत जीवन बिताने वाला था। उसने क्या समझा है, थॉमस जैसे है सब क्रिश्चियंस। हालेलुया। उसने बोला मैं फंस गया, अभी मेरे ऊपर केस डाल दिया, मैं बार बार जेल में जाता, कोर्ट में जाता है, मुझे भी फंसा दिया। आखिर मेरे को हाथ जोड़ के बोला कम से कम मुझे थोड़ा एक बार छुड़ा दीजिए। मेरा कहने का मतलब, यू आर माई विटनेस। हम परमेश्वर का गवाह बनने का समय में एक व्यक्ति अच्छा गवाही के द्वारा और दूसरा व्यक्ति यीशु मसीह को ग्रहण किया, बल्कि क्या है, उनका जीवन दूसरे के नामधारी, यीशु मसीह पर भरोसा ना रखने वाला, गलत काम करने वाला, हालिया मसीह के द्वारा उनका जीवन बिगाड़ा गया। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हमें क्या चाहता है? हालेलुया। वी आर द लेटर ऑफ जीसस क्राइस्ट। हम परमेश्वर का पत्र बनना है। हालेलुया। दिस इज द लास्ट एडिशन, दिस आखिरी आवृत्ति है। हालेलुया। हम प्रभु का हालेलुया गवाह बनने का समय पर हमारा जीवन के द्वारा दूसरे को ठोकर खाने का कारण बनता है। हालेलुया। कैसे हमारा गवाह कैसा है, हमारा जीवन कैसा है? चर्च में हम अच्छे हैं, प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, प्रभु के बस्ती में आता है, लोग बोलते हैं चर्च में जाने वाला है, बाहर देखते हैं बाटली के पीछे जाता है, हाली दारू पीने के लिए जाता है, तंबाकू खाने के लिए जाता है, गलत चीजों में जाता है। तुम्हारे गवाह के द्वारा दूसरे को क्या करता है? अब ठोकर खाने का कारण बनता है। मेरा कहने का मतलब, मेरा प्रिय हो, हालिया सच्चा क्रिस्ती बनो, सच्चा मसीह बनो, ताकि तुम्हारे द्वारा दूसरे लोग तुम्हारा गवाही के द्वारा प्रभु को पहचानेगा। हालेलुया। दैट इज कॉल्ड विटनेस, विटनेसिंग। थॉमस दूसरे को सुवार्ता नहीं बोला, वो पंजाबी भाई को कोई सुसमाचार सुनाया नहीं, बल्कि क्या है, उनके जीवन को देखा, उनका चरित्र को देखा, उनका स्वभाव को देखा। ये सब देखने के बाद वो क्या है, परमेश्वर की ओर ऑटोमेटिक आकर्षित हो गया। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम रहने वाला, हमारा जिस गांव में हम रहते हैं, जिस जगह पर हम रहता है, जिस कॉलोनी में रहता है, हमारा आस पास वाला, हमारा हालिया आजू बाजू वाला, आस पड़ोस वाला क्या करना है, ये जानना जरूरी है। हालेलुया। यू आर विटनेसिंग गॉड। अब यीशु मसीह को क्या कर रहे हैं? विटनेस, गवाह बन रहा है। हालेलुया। मेरा प्रियो, बोलने से नहीं, देखने से लोग देखेगा, अपने को देखेगा। इसीलिए बोला है, तुम परमेश्वर का क्या लिखा है, क्या बोला? पत्र। हालेलुया। प्रभु हमारे जीवन में चाहता है, हमारे जीवन का गवाह के द्वारा दूसरे को छुटकारा मिले, दूसरे को चंगाई मिले, दूसरे को आशीष मिले, दूसरे यीशु मसीह को जाने। हालेलुया। हर जगह में गवाही के द्वारा ही एक बात है। अभी कोर्ट में कुछ केस है, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई जो दृक् साक्षी
जो इंसिडेंट जो देखा है उसका गवाही के द्वारा ही क्या होता है, वहां पर फैसला हो जाता है। कोई भी चीज है गवाही के द्वारा ही क्या होता है, उसी प्रकार का पक्का किया जाता है। हालेलुया। अभी हमने पढ़ा 43 उसका 9 कलम पढ़िए, 43 का 9, यशायाह 43 43 का 9 कलम। जाति जाति के लोग इकट्ठे किए जाए आ, और राज्य राज्य के लोग एकत्रित हो उनमें से कौन यह बात बता सकता है या बीती हुई बातें हमें सुना सकता है। वे अपने साक्षी ले आए जिससे वे सच्चे ठहरे, जिससे वो सच्चे ठहरे, इसलिए साक्षी हो जाए। इस्राएल लोगों का जीवन को देखे, वो खुद एक साक्षी हैं। परमेश्वर ने क्या क्या चमत्कार उनके लिए किए हैं। अभी ये लोगों की अवस्था कहां में, बाबुल प्रवास में है, बाबिलोन में है, बाबुल का प्रवास में जा रहा है। मगर परमेश्वर उनको क्या कहता है, हालेलुया, मगर प्रभु आपका जीवन में यिर्मयाह हो, यशायाह हो, ये सब क्या कहते हैं, एसेकिएल हो, ये सब क्या कहता है, परमेश्वर उनके मध्य में से आपको वापस लेकर आ जाएगा। बल्कि इनके अंदर क्या बिल्कुल विश्वास नहीं है, प्रभु हमारे लिए चमत्कार करेगा। हालेलुया। हम खुद परमेश्वर के लिए साक्षी हो जाएगा, उस चमत्कार हमारे आंखों से देखेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में ऐसा विश्वास हो जाए, हमारे आंखों से परमेश्वर के चमत्कार देखे। हालेलुया। നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തിയെ കാണുവാൻ നിന്റെ കണ്ണുകൾ തുറക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്। हालेलुया। आपका जीवन में प्रभु करने वाले बातों को, उस सामत को आपका जीवन में आने वाला समय में, भविष्य में आपको अनुभव करना है। हालेलुया। आप विश्वास करने से अनुभव करेगा। हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। मैंने कहा हमारा चर्च यहां पर शुरू हुआ, कई सारे लोगों के अंदर विश्वास नहीं था, प्रभु ऐसा कार्य करेगा करके विश्वास नहीं था। बहुत सारे लोग किलाप में थे, चलेगा नहीं ऐसा करके सोचकर कई सारे लोग चर्च छोड़ा, ऐसा अवस्था हो गया। मैंने एक बात कहा, परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिया है, मैं वो देखूंगा, मैं अनुभव भी करेगा। मेरे आंखों से परमेश्वर ने मुझे जो बातें बोला है, मैं देखूंगा, मैं अनुभव भी करूंगा। हालेलुया। मगर मैंने कहा, उन लोगों को कहा आप बाहर से देखेगा मगर आप अनुभव नहीं करेगा। हालेलुया। विश्वास करने वाले एक झुंड है, प्रभु उनके जीवन में करने वाली बातों को वो केवल देखने वाला नहीं, वो अनुभव करेगा। हालेलुया। प्यारे बहनों भाइयों, परमेश्वर ने आपसे जो भी भविष्यवाणी दिया है, परमेश्वर ने आपको जो भी वायदा दिया है, उस बातों को केवल आप देखने वाला नहीं, आपका पीढ़ी में आप अनुभव करने वाला होगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु ने आपको दिया हुआ एक एक प्रॉमिस, एक एक वायदा, एक एक भविष्यवाणी आपका जीवन में देखने वाला इतना नहीं, आप अनुभव करने वाला होगा। हालेलुया। विश्वास करने वाला लोग क्या करेगा, प्रभु का चमत्कार को देखेगा। हालेलुया। विश्वास करने वाला लोग उसको क्या करेगा, अनुभव करेगा। हालेलुया। यदि किसी बात है, कोई बोला है, बहुत सारे लोग इधर आया, कई सारे लोग, किसके बारे में मैंने भूल गया, बोला तो एक बहन जैसे रिक्शा में बैठा था, कच्ची गांव से, कौन सा बहन है मालूम नहीं है, बहुत सारे बहन लोग इधर आते हैं। वापी आने का समय में रिक्शा में बैठा, तब दूसरे से पूछा आप कहाँ जा रहे हैं, बोला चर्च में जा रहे हैं। कहाँ चर्च, बोले इधर है। तभी उसने बोला मेरे जीवन में ऐसा ऐसा तकलीफ था, प्रभु ने छुटकारा दिया है। हाँ ऐसा है, ऐसा है तो मैं भी आऊंगी। वो भी इधर आया, परमेश्वर ने क्या किया, उनको भी छुटकारा दिया। क्योंकि इसका मतलब उसने उसको बोला, बल्कि क्या है, जब तक आकर उसने देखा नहीं है तब तक क्या है, उनके जीवन में अनुभव कर नहीं पाया। कारण क्या है, गवाह बना, गवाह आकर देखने के बाद, क्योंकि उसको मालूम पड़ा है मेरे साथ रिक्शा में बैठने वाली जो बोली है वो हकीकत बात
सुसमाचार आपने सुना, यीशु मसीह का चमत्कार को आपने सुना, परमेश्वर का कलीसिया में आया, आपका बंधन को परमेश्वर ने तोड़ दिया है, आपका शैतानी शक्ति को परमेश्वर ने निकाल दिया है। परमेश्वर ने बहुत बड़ा कार्य आपके जीवन में किया। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। आप इधर बैठने वाला लोग सब क्या है? परमेश्वर के गवाह है। आपने प्रभु का काम को देखा। हालेलुया। भाई कल्पेश, कोई इनके साथ नौकरी करने उधर कोई बोला है, उनका घर का ऐसा, रेखा का जीवन में वो तकलीफ थी, बोला है यहाँ पर जाओ, प्रार्थना करो, यहाँ पर जाने से तुम अच्छा हो जाएगा। ढूंढ के इधर आया, तभी मालूम पड़ गया परमेश्वर ने कैसा कार्य जीवन में किया। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पर बैठने वाले एक एक जीवन का गवाही इसी प्रकार है। प्रभु के उपस्थिति को आया, दूसरे ने बोला है, अब आकर चक्कर देखा, आपका जीवन में परमेश्वर ने छुटकारा दिया। हाथ उठाकर बोलेंगे हालेलुया। एक बार एक भाई ने एक आस्मा, दम की बीमारी वाली बीमार का एक भाई को देखा। उसको चल भी नहीं सकता, श्वास ले नहीं सकता, बहुत इतना चिल्लाता है। तभी उसको देखा, तभी उसने बोले एक काम करो, आंध्र प्रदेश में हैदराबाद में जाओ, वहां पर क्या है, एक मच्छी, छोटा सा मच्छी देगा, वो क्या करना है अंदर ले लेने का, उसके अंदर थोड़ा सा कुछ दवा जैसे है कुछ है, वो भी डालेगा, डाल के अंदर देता है। बोले मच्छी खाने से मैं तो अभी मरने वाला है, ये मच्छी खाने से थोड़ी जाएगा। उसने बोला मैं तो, मुझे खड़े भी नहीं होता है, चल भी नहीं सकता है, सांस ले नहीं सकता है, मरने का हालत में। तभी उसने बोला है, मेरे दूसरे एक दोस्तार है, मैं उसको देखा है, उसका जीवन तुमसे भी बहुत खराब हालत में था, अभी क्या है, अभी उसका हालत देखो बहुत अच्छा हो गया। इनको विश्वास नहीं आ रहे। बोला ऐसे तो एक बार उसको देखना है, जिसने मच्छी खाया और स्वालो किया, उसको अच्छा हो गया। भाई उसको लेकर जा रहे, कहाँ जा रहे? जिसको छुटकारा मिला, अच्छा हो गया, उसके पास लेकर गया। उधर जाने के समय में सोचो, जिसका छुटकारा मिला करके जो बोला हुआ भाई ऐसा ऐसा रहता है, तो इनका हालत, इनका गवाही कैसा होगा? बोला ये झूठा बनेगा ना, झूठा बनेगा ना। वहां पर गया, तभी देखा है वो बहुत टनाटन घूमते फिरते सब काम करते हैं। उनको पूछा क्या भाई, आपका दिमाग का बीमारी, आस्मा का बीमारी थी? उसने बोला मुझे बहुत बीमारी, मुझे चल नहीं सकती थी, चल नहीं सकता था, फिर नहीं सकता था, कुछ भी काम कर नहीं सकता था। अभी मैं उधर जाकर, तभी क्या हो गया है, जिसने इसको गवाही दिया है, इनका गवाही सच बन गया है। हालेलुया। उसी प्रकार आपका जीवन में जो भी आपने किया, शायद दूसरे को बोला होगा, आपका जीवन, आपका पड़ोस वाला क्या हो गया है वो देखा होगा, बल्कि क्या है आपका जीवन में क्या है, वो छुटकारे का कारण बना है। उनका गवाही के द्वारा क्या है, आप सच्चा निकला है। हालेलुया। यहाँ पर इस्राएल लोगों को बोलता है, तुम्हारे ऐसा गवाही के द्वारा तुम सच्चा हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कितना महान अद्भुत कार्य करने वाला है। हालेलुया। उषा का चिराग को छुटकारा मिला है। उसने बाजू वाले को बोला है, बाजू वाला बहुत सारे शुगर का बीमारी, बीपी का बीमारी, बच्चे नहीं, ऐसा परेशानी में थे, बोला है आपको छुटकारा मिला, ऐसे तो कि मुझे भी मिलेगा। इधर आया, हालेलुया, उसके अंदर से बहुत सारा दुष्ट आत्मा निकला, बहुत उल्टी किया, ऐसा ऐसा परमेश्वर ने कार्य किया है। हाल ही उसका अगले महीने से वो एक बच्चे को गर्भधारण किया। 7-8 साल से बच्चे नहीं थे, परमेश्वर ने अच्छे सा चमत्कार किया। हालेलुया। मेरा कहने का मतलब, एक व्यक्ति का गवाही के द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा हो जाता है। इस्राएल लोगों को इसी प्रकार कहता है, आपके जीवन में परमेश्वर आपको वापस लाएगा,
उसके जीवन में कोई आशा नहीं है हम वापस आएगा, हमें छुटकारा मिलेगा, उनके जीवन में क्या है, कोई आशा नहीं था। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या किया है, 70 वर्ष के बाद बाबुल प्रवास में गया, परमेश्वर ने क्या किया है, उसको वापस लेकर आया, उनको क्या किया है, प्रभु की अनुग्रह दिया। हालेलुया। नंबर 43 अध्याय में, 43 अध्याय में उसका दूसरा कलम पढ़िए। परमेश्वर उनको वायदा को वो वापस दिला रहा था। जब तू जल में होकर जाए, जब तू जल में होकर जाए, मैं तेरे संग संग रहूंगा, मैं तुम्हारा संग संग रहूंगा। और जब तू नदियों में होकर चले, तुम जब नदियों में होकर चले, वे तुझे डुबा न सकेगी, डुबा ना सकेगी। जब तू आग में चले, तब तुझे आंच न लगेगी, और उसकी लो तुझे न जला सकेगी। हालेलुया। यहाँ पर उनके जीवन में परमेश्वर क्या कहता है, तुम आग से गुजरेगा, आग का आँच तुमको ना लगेगा, तुम नदी से गुजरेगा मगर नदी आपको डुबाएगा नहीं। ऐसे अवस्था आपका जीवन में, आप बाबुल का प्रवास के बाद परमेश्वर आपको लेकर आ जाएगा, ऐसा कार्य करेगा। उतना भी नहीं, पिछले समय में परमेश्वर ने क्या किया है, आपको छुटकारा दिया भी है। हालेलुया। इस्राएल लोगों के जीवन में क्या छुटकारा, बड़ा चमत्कार है ना। लाल समुद्र, अभी भी लाल समुद्र है ना, लाल समुद्र का से सब माल हमारा भारत आता है, दूसरा देश में जाता है। अभी क्या है, हम देखा ईरान का जो हूती लोग है, उसको क्या है, वहां का कब्जा कर रहे, वहां से जहाज आ रहे, उसको कब्जा कर रहा है। उसी प्रकार का तकलीफ हो रहा है। लाल समुद्र, अभी भी लाल समुद्र है, अभी भी डेड सी है। हालेलुया। इसी प्रकार परमेश्वर का चमत्कार का जगह वहां पर है। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर क्या करता है, फिर से उनको गवाही देता है, तुम्हारा भूतकाल में है, प्रभु तुम्हारा साथ रहा। हालेलुया। तुम कहाँ, हालिए इस्राएल मिस्र देश में कौन थे, गुलाम थे ना, गुलाम थे। उस गुलामगिरी से कितना साल रहा था गुलामगिरी में, बोलो, इधर 400 बोला, इसने 430 बोला। हाँ है, कुछ लोग 430 बोलता है, हैं? 40 नहीं तो 30। $430, 430 ईयर्स, कितना, 430 साल। जैसे 400 बोलता रहता है, बल्कि क्या है, और 430 टोटल रहा। हालेलुया। किसी सेना का शक्ति से नहीं, परमेश्वर ने उनको छुटकारा दिया है, किसी को भी मालूम नहीं था। ऐसे अवस्था में परमेश्वर ने कोई सेना शक्ति लड़ाई झगड़ा से नहीं, परमेश्वर ने छुटकारा दिया, परमेश्वर का हाथ। हालेलुया। मूसा का हाथ कहा, छोटा सा एक सूखी लकड़ी थी, उसके द्वारा बहुत सारे चमत्कार निकला है। हालेलुया। और लाल समुद्र में आया है, सूखी लकड़ी क्या किया है, इस डांडी क्या किया, दिखाया, क्या हो गया, पानी अलग हो गया। हालेलुया। इसका पहला कलम पढ़िए, 43 वर्स 1, 43 43 का पहला वचन। हे इस्राएल, तेरा रचने वाला और हे याकूब, तेरा सिरजनहार यहोवा अब यूं कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है, तू मेरा ही है। हालेलुया। आप परमेश्वर का है तो यू शुड बी अ विटनेस फॉर जीसस। अब परमेश्वर का तो परमेश्वर के लिए गवाह बनना है, जहां रहते वहां पर गवाह बनना है, जिस स्कूल में पढ़ाई करते हैं स्कूल में गवाह बनना है, जिस कॉलेज में पढ़ाई करती हैं वहां पर गवाह बनना है। हालेलुया। प्रभु चाहता है हम गवाह बनना है।
कितने सारे नर्सेस, मैं बहुत सारे लोगों का गवाही सुना है, क्योंकि मैं दवाखाने में जो पड़ा था, नर्सेस मुझे सेवा किया, उनका प्रार्थना के द्वारा मैं यीशु को भी जाना है, यीशु मेरे अंदर आया, मुझे छुटकारा भी मिला है। हालेलुया। बहुत सारे लोगों का गवाही सुना। हालेलुया। कारण क्या है? वो परमेश्वर के लिए जिस स्थान में था उस स्थान में क्या है? गवाह बना है। हालेलुया। प्रभु यीशु हमारे जीवन में चाहता है हम परमेश्वर के लिए जहां कहीं भी हैं गवाह बनना है। हालेलुया। बाहर से किसी भी शक्ति का बिना इस्राएल लोगों के जीवन में परमेश्वर ने छुटकारा मिला है। उस जमाने का शक्तिशाली राज्य थे, इनके पास तो इस्राएल के पास कुछ भी नहीं था, निकलने के समय में कुछ भी नहीं था। हालेलुया। और उत्पत्ति 10 अध्याय में इसी प्रकार लिखा है, 10 का 7 पढ़े, 10 अध्याय 7 पढ़े, उत्पत्ति का पुस्तक 10:7। और कुश के पुत्र सबा और हवीला, सबता, रामा और सबतूका हुए, और रामा के पुत्र शबा और ददान हुए। यहां पर कई सारे नाम लोग दिया है, मिस्री, कुश, सेबा, ये सब क्या है? बहुत शक्तिशाली लोग थे। हाँ, जैसे और क्या है? सब पॉलिटिकली बहुत शक्तिशाली थे। मिस्र देश फाइनेंशियली शक्तिशाली राज्य थे, इथियोपिया। मगर किसी भी राज्य को उसने क्या नहीं किया? इस्राएल का लोग क्या है? साथ नहीं बुलाया, साथ ना रखा, मगर परमेश्वर उनके लिए युद्ध किया। हालेलुया। पैसा भी नहीं। जब उनका इस्राएल का राष्ट्र बन गया, 7 राज्य युद्ध करने के लिए आए, उनके पास कोई हथियार ही नहीं, फिर भी जीत गया। हालेलुया। प्रभु जिनके जीवन में है, प्रभु क्या है? आप पराजय कभी नहीं होगा, परमेश्वर आपके साथ रहेगा। हालेलुया। देखो, शक्तिशाली राज्य थे मिस्र देश उस समय का, बाबुल का देश। ये किसी राज्य को परमेश्वर ने अपना लोग होकर चुना नहीं, परमेश्वर ने अपना लोग होकर चुना। किसको चुना है? इस्राएल लोगों को। हालेलुया। क्यों? वो मेरा क्या बनना है? गवाह बनना। बोलो गवाह। प्रभु के लिए गवाह बनता है? बनता है? नहीं बनता है? दूसरे को कुछ बताता है? दूसरे बोलेगा क्यों जाना है चर्च में, क्या जाना है, इसका क्या जरूरत है, हमें मजाक उड़ाएगा, टटा मस्करी करेगा, तुम नहीं जाना। ऐसा करके बोलने से बंद होने वाला। हम क्या करना है? प्रभु ने मुझे छुटकारा दिया है, ओ ये मेरा उद्धार करता है, मुझे आनंद जीवन देने वाला है, मेरे पाप को क्षमा किया हुआ परमेश्वर है, मेरे बंधन को छुड़ाया हुआ परमेश्वर है, मुझे पाप से बचाया हुआ परमेश्वर है, मैं उसकी सेवा करूंगा। हालेलुया। दूसरे को भी बोलना है, आप भी आ जाए, प्रभु आपको छुटकारा देगा। हालेलुया। हालेलुया। बहुत सारे लोग बीच बीच में ऐसे आते रहता है, उनको किसी प्रकार का तकलीफ है, प्रॉब्लम है, प्रार्थना करके जाता है, क्योंकि क्या है? उसको मालूम है हम आने से प्रभु उनका समस्या को उत्तर देगा। हालेलुया। हम क्या करना है? हम वो बातों को समझना। यीशु मसीह ने कहा आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। उसने क्या किया? संसार को उसने ज्योति दिया है। उसने कहा मैं संसार का ज्योति हूं। उसने क्या किया है? ज्योति दिया है। प्रभु के वचन में लिखा है जीसस इज द प्रिंस ऑफ पीस। वो शांति का राजकुमार है। संसार को क्या है? लोगों को, उनके पास आने वाले लोगों को शांति दिया है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है द गेट्स ऑफ हेल विल नॉट प्रिवेल over the church of God. हालेलुया। परमेश्वर का कलीसिया के ऊपर शैतान का फाटक कभी प्रबल नहीं होगा। ये कभी भी क्या है? प्रबल नहीं होगा। हालेलुया। मेरा प्रियो, हमारा जीवन का हालेलुया गवाही, ऐसा गवाही होना है। बाइबल में बहुत सारे लोगों का गवाही के बारे में हम वचन पढ़ता है। हालेलुया। पत्रोस ने गवाही दिया, यूहन्ना ने गवाही दिया। यूहन्ना ने क्या बोला है? हमने जो देखा
कहां लिखा है? വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിലാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. पहला यूहन्ना पहला अध्याय उसका तीसरा कलम. पहला यूहन्ना जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं. हालेलुया. जो कुछ हमने देखा, जो कुछ हमने सुना, हाँ, उसका समाचार. हमने जो कुछ देखा, जो कुछ सुना, जो कुछ अनुभव भी किया, उसका समाचार दूसरे को देना है. हालेलुया, हालेलुया. हमने जो कुछ सुना, जो कुछ देखा, जो कुछ अनुभव किया, हम क्या हैं? उसका समाचार हम क्या हैं? उसको देना है. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. मेरे प्रियो, आपने बहुत कुछ प्रभु के उपस्थिति से अनुभव किया है. दूसरे को बताता है? बताता है? नहीं बताता है. बनने से, लोग देखने से जरूर अनुभव करेगा. हालेलुया. मैं हमेशा बोलते हैं सबके पास बैटरी तो है. क्या है? मैं तो बच गया है. मैं बच गया है. दूसरा बचा नहीं है. अंधेरे में चलने दे. हालेलुया. ऐसा नहीं, हमारे जीवन में ऐसा होना है. शायद मेरा पति हो, मेरा पत्नी हो, मेरे बच्चे हो, मेरे पड़ोस वाला हो. हालेलुया. वो भी ये सच्चाई को जाने, आनंद जीवन को प्राप्त करे. वो भी क्या है? ये छुटकारे को अनुभव करे. हालेलुया. यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ने एक गवाही दिया, है ना? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने एक गवाही दिया. क्या गवाही दिया था? यूहन्ना पहला अध्याय उसका 32 कलम है. और यूहन्ना ने यह गवाही दी, मैंने आत्मा को कबूतर के समान आकाश से उतरते देखा है और वह उस पर ठहर गया. हालेलुया. उसने कहा मैंने देखा. उससे पहले 29 वचन पढ़िए. 29. दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है. ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है. यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला गवाही दे रहा है. पहले हमने देखा यूहन्ना यीशु मसीह का चेला है, प्रेरित है, वो गवाही दे रहा था. अभी यहाँ पर हम देखते हैं कौन गवाही दे रहा है? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बोल रहा है, देखो संसार का पापों को उठाने वाला परमेश्वर का मेमना. हालेलुया. एक एक कर गया है उसे. उसके बाद उसने कहा जिसके ऊपर पवित्र आत्मा कबूतर का नहीं उतरेगा वही परमेश्वर का मसीह है. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. और पहला यूहन्ना 5 अध्याय 11 कलम में क्या लिखा है? 11 और 12 कलम. पहला यूहन्ना 5 अध्याय 11 12 कलम. और वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है. अनंत जीवन दिया है. और यह जीवन उसके पुत्र में है. उसका पुत्र में है. अनंत जीवन क्या है? उसका पुत्र में है. जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है. जिसके पास जीवन है. हालेलुया. मतलब यहाँ पर एक एक व्यक्ति गवाही दे रहा है. हालेलुया. एक एक व्यक्ति गवाही दे रहा है. बाइबल का पूरा, हम बाइबल पढ़ने के समय में हम देखते हैं पूरा गवाही दे रहा है. पत्रोस ने इसी प्रकार गवाही दिया. प्रेरितों का काम 5 अध्याय 30 और 32 कलम है. हमने देखा. और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का गवाही हमने देखा. यूहन्ना का गवाही और यूहन्ना यीशु का चेले का गवाही. पत्रोस का गवाही 5 अध्याय 30 कलम 5:30. प्रेरितों का काम एक्ट्स. हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने यीशु को जिलाया जिसे तुमने क्रूस पर लटका कर मार डाला था. तुमने यीशु मसीह को क्रूस पर क्या किया? लटका कर मार डाला है.
आगे उसी को परमेश्वर ने प्रभु और उद्धार करता ठहरा कर अपने दाहिने हाथ पर उच्च कर दिया। ऊंचा कर दिया। हालेलुया। यहाँ पर पत्रोस ने गवाही दे रहा है, किसके सामने है? महासभा का लोगों को क्या कर रहा थे? हालेलुया। क्यों, क्या हो गया है? तुमने यीशु मसीह को क्या किया है? क्रूस पर मार दिया, लटका दिया। तुमने सोचा खत्म हो गया, तुमने सोचा यीशु मसीह अभी खत्म हो गया। नहीं नहीं नहीं, पिता परमेश्वर ने क्या किया है? उसको तीसरा दिन में जिंदा कर दिया है, उठाया है। उसने क्या किया है? हमारा प्रभु और हमारा उद्धार करता ठहराया है। हालेलुया। मेरे प्रियो, देखो एक एक गवाही किस प्रकार का गवाही है, और पवित्र आत्मा क्या गवाही देता है। यूहन्ना 15 अध्याय का 26 कलम पढ़िए। जॉन चैप्टर 15 वर्स 26, 15 का 26, 15 26 यूहन्ना। परंतु जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा। ओ मेरी गवाही देगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आएगा। मेरे प्रियो, एक एक व्यक्ति के जीवन में पवित्र आत्मा आने से गवाही बन सकता है। इसलिए हमने पढ़ा था, जब पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगा तुम क्या हो जाएगा? सामर्थशाली बनेगा, सामर्थ हो जाएगा। हाँ, तुम मेरा गवाही बनेगा। कहाँ का? यरूशलेम में, यहूदिया में, समरिया में, धरती का कोने तक मेरा गवाही बनेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर की आत्मा हमारा जीवन में होने से हमारे अंदर जो गवाही हम दूसरे को बता देगा। हालेलुया। मैं क्या है? प्रभु का आत्मा का सामर्थ जीवन में नहीं है तो भी आपका जीवन के द्वारा आप दूसरे को गवाही बन सकता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा आने से क्या है? हर जगह पर जाएगा, प्रभु यीशु मसीह का गवाह अब बनेगा। हालेलुया। पौलुस का प्रचार में इसी प्रकार कहा है। पहला कोरिन्थी 2 अध्याय 5 कलम में क्या लिखा है? पहला कोरिन्थी 2 अध्याय 5 कलम, जल्दी पढ़िए। इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्य के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। 4 कलम भी पढ़िए। और मेरा वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं। पौलुस बोल रहा है, बहुत ज्ञानी व्यक्ति है, बोला मेरा प्रचार में क्या नहीं था? हाँ, नॉट विद द एंडेसिंग वर्ड। आई डोंट हैव ए एंडेसिंग वर्ड। क्या नहीं है? लुभाने वाला बात मेरे पास नहीं है, ज्ञान की बात नहीं है। परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था। हालेलुया। हालेलुया। नॉट विद द एंडेसिंग वर्ड बट द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। हालेलुया। हम देखते हैं मेरे प्रियो, प्रभु इन दिनों में हमारे जीवन में चाहता है उस आत्मा का सामर्थ्य हमारे जीवन में आने से केवल गवाह बनना नहीं, गवाह बोलना है। हालेलुया। दूसरे के लिए गवाह बनना है। आपका जीवन में जो है दूसरा देखे, आपका जीवन में हाल जो कुछ है दूसरा पढ़े। हालेलुया। दूसरा अनुभव भी करे यीशु मसीह सामर्थ्य है। हालेलुया। अरे प्रियो, ये सब कार्य हो रहा है इस परमेश्वर का सामर्थ्य है। प्रभु का सामर्थ्य का कार्य से जो भी गुजरात में हो रहा है, अलग अलग जगह पर हो रहा है, हमें सब कुछ ऑनलाइन में बोल नहीं सकता, मगर क्या है, जो कुछ हो रहा है ये सब परमेश्वर का सामर्थ्य है। हालेलुया। हम जो प्रचार करता है, हम जो बात करता है, मगर कार्य करने वाले परमेश्वर की आत्मा है। हम बीमार लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, कार्य करने वाले यीशु मसीह का सामर्थ्य है। हम दुष्ट आत्मा के लिए प्रार्थना करते हैं, वो भगाने वाला परमेश्वर है, उसका सामर्थ्य है। हालेलुया। आज मेरे प्रियो,
परमेश्वर क्या चाहता है? यू शुड बी अ विटनेस ऑफ गॉड। हालेलुया। अब परमेश्वर का गवाह बनना है, अब दूसरे को बताना है, आपने जो देखा बताना, आपने जो अनुभव किया बताना। हालेलुया, हालेलुया। हम सब परमेश्वर का गवाह है। हालेलुया। हम क्या है, संभाल कर छुपा कर रखने के लिए नहीं। परमेश्वर क्या चाहता है? हालेलुया। क्योंकि उसको क्या है, जब पत्रोस जाकर अन्य जातियों के मध्य में प्रचार किया, उसने जिंदगी में कभी स्वप्न भी नहीं देखा पवित्र आत्मा किसको भी मिलेगा, अन्य जाति के लोगों को। पहली बार यहूदियों के बीच में बहुत बार प्रचार किया, तभी ये पवित्र आत्मा का सामर्थ नहीं हुआ, मगर हाथ रखने से बहुत सारे लोगों को मिला है। बल्कि क्या है, प्रचार स्टेज में हालिया जहां मध्य लोगों के मध्य में खड़े रहकर जो बोलने के समय में परमेश्वर की आत्मा उसके अंदर आ गया है। हालेलुया। अभी क्या है, इस लोगों को उसके बारे में जब चर्चा हुआ था यरूशलेम चर्च में 15 अध्याय का प्रेरितों का काम 8 कलम में क्या बोला है? मन के जांचने वाले, मन के जांचने वाले परमेश्वर ने उनको भी हमारा समान पवित्र आत्मा देकर, पवित्र आत्मा यहाँ किसको? अन्य जातियों को क्या दिया है? पवित्र आत्मा देकर उनकी गवाही दी, उनको गवाही दी। हालेलुया। क्या बोले, खुद लोग ये सोचा था पवित्र आत्मा हमारा है, यीशु हमारा है, सामर्थ हमारा है, पाप की क्षमा हमारा है, अनंत जीवन हमारा है, हमारे परमेश्वर ने स्थापित किया है। केवल तुम्हारा नहीं है, विश्वास करने वाला हर व्यक्ति का जीवन में। हालेलुया। जितने लोग यीशु मसीह पर विश्वास करेगा उनके जीवन में पवित्र आत्मा मिलेगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा इसलिए दिया है परमेश्वर के लिए हम गवाह बने। हालेलुया। पवित्र आत्मा का इनफिलिंग भरपूरी नहीं है तो भी आपका जीवन का गवाह ही दूसरा देखेगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा अंदर आने से आप क्या बोलेगा? हाले मुझे शांत नहीं रह सकता है, मेरे को दूसरे को बताना, यीशु के बारे में बताना, मेरे जीवन का चमत्कार बताना, मेरे जीवन का अनुभव बताना। हालेलुया। आपके अंदर परमेश्वर कार्य करेगा। मगर आप परमेश्वर का गवाह बनना है तो गलत स्वभाव सब छोड़ना पड़ेगा। क्या है गलत? तंबाकू खाने वाले को कैसे बोलेगा तंबाकू छोड़ो करके? है हम जो तंबाकू खुद खाता है, अरे तंबाकू छोड़ो, तो बोलो तुम भी खाता है ना। है बाटली पीने वाले को कैसे बोल सकता है, अरे बाटली छोड़ो भाई, ये गलत बात है? कैसे बोलेगा? है तुम तो खुद क्या करता है, खुद क्या करता है, बीच बीच में थोड़ा 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 थोड़ा। बहुत साल पहले मैं पहले एक इलेक्ट्रीशियन था। कुछ घरों में ऐसा वायरिंग का काम हो रहा था, मेरे साथ 2-3 लोग हमेशा रहता है। एक विश्वासी, एक आज्ञावान, उनके घर में उनका अलमारी खुला है। अचानक हमारे सामने तो उधर काम कर रहे, सामने से अलमारी, मैं डर गया, क्या हो गया, ये क्या है? अरे भाई दुबई से आया था तभी दिया है। मतलब क्यों, काय के लिए रखा है? बीच बीच में पेट में थोड़ा दर्द होता है। हालेलुया। ऐसा भी कई लोग हैं मेरे प्रियो, एक दिन सांप के जैसा तुमको मारेगा, नीचे खत्म करेगा। हालेलुया। हमारे अंदर जो अनुभव नहीं है हम दूसरे को कैसे बता सकता है? हमारे अंदर का पाप जीवन में रहने से दूसरे को कैसे सुधार सकता है? हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु चाहता है वी शुड बी हिज विटनेस, हम परमेश्वर का गवाह बनना है तो क्या है? जीवन सही होना है,
प्रभु ने क्या है आपका जीवन में किया, वो बात आप छुपा के भी रख नहीं सकता। बाकी क्या उससे पहले आप सुधर जाए, आपके अंदर के कमियों को दूर किया जाए, गड्ढियों को दूर किया जाए, पापों को दूर किया जाए, गलत बातों को दूर किया जाए। हालेलुया, आपका स्वभाव बदले। हालेलुया, हालेलुया। जीवन बदलना, स्वभाव बदलना। हालेलुया, ताकि क्या है दूसरे को बोलने का भी जरूरत नहीं, उसको मालूम है ये सच्चा प्रभु का बेटा है। हालेलुया। ऐसा लोगों को परमेश्वर क्या करेगा, बहुत आशीर्वाद देगा। हमने एक भाई को देखा था, उनका घर में ऐसा परिवार पूरा, उनका पिताजी बहुत दारूडी, परिवार पूरा इतना श्रापित परिवार है, कोई भी गुंजाइश नहीं है। इनका ये लड़का का माँ जाकर कहा और घर घरों में बर्तन बांधता है, उसमें से क्या है उनका गुजारा चलता था। उस समय में एक दिन जिस घर में जो बर्तन मांजता है वो घर का बहन बोला आज हमारा एक मीटिंग है, हम लोग वहां पर जा रहे हैं। बोला तुम भी आ जाओ, तुम्हारे पति का भी छुटकारा हो जाएगा, तुम्हारा घर का भी और छुटकारा हो जाएगा। ये बच्चे, ये लड़के को पढ़ने के लिए पैसा नहीं है, स्कूल नहीं जाता है, कोई रबड़ का प्लांट जो घिसता है उसमें कुछ न कुछ काम करता है, कुछ है नहीं। बच्चे लोग सब कॉलेज में पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई में बहुत तेज है, मगर पढ़ाई में जाने के लिए पैसा नहीं है। ऐसे अवस्थे में था। आखिरी में वहां पर मीटिंग में जाकर यीशु मसीह उनको मिल गया। हालेलुया। देखो हम गीत गाते, यीशु मिल गया मुझे, यीशु मिल गया मुझे, क्या मिल गया है, सब कुछ मिल गया। हालेलुया। उसने क्या है, जहां पर एक नौकरी मिला। क्या नौकरी मिला, दाना बनाने वाला डॉक्टर के पास। उसका काम है वो डॉक्टर के पास आकर झाड़ू पोछा करना है लड़का को, और वहां पर टेबल साफ करना है, पानी भरना है, चाय बना के देना है। ऐसा था। वहां पर रह कर सीखकर प्रभु उसको ऊंचा उठाया। हालेलुया। अभी संसार का हर राज्य में उसका दान का फैक्ट्री है। अभी भी इतना हम्बल और सिंपल है। हमने देखा था, बोला है हमारा मम्मी क्या करती थी, बर्तन मांजती थी, हमें एक टाइम का खाने के लिए बहुत तकलीफ था। उस मीटिंग में जाने के लिए हमारे पास कोई कपड़ा नहीं था, जिस घर का आंटी का कपड़ा पहन के गया, हमारे पास कोई कपड़ा नहीं था। हालेलुया। बन गया है, यीशु में मिल गया है, हमें बहुत धनी व्यक्ति बन गया है। इतना पढ़ा लिखा नहीं है और 10वीं तक पढ़ाई किया है, बल्कि क्या है पूरा संसार में हर राज्य में उसको क्या है, कारखाना है। ये आज यहाँ इंडिया में तो अगले दिवस में अमेरिका में, अगले दिवस में यूरोप का किसी राज्य में होगा। इतना सारे कंपनीज परमेश्वर ने दिया है, बड़े बड़े लाखों का तादाद में लोग उनके अंडर काम करता है हर राज्य में। उसने कहा यीशु मिल गया, हमें सब कुछ मिल गया। हमें यीशु मिल गया तो यीशु के लिए हमारा जीवन समर्पित हो गया। जितना पैसा मिलता है उसमें से पहले से परमेश्वर के लिए 10वां सामान अलग करेगा, मगर थोड़ा सा पैसा मिलता था उसमें से हमारे जीवन ऐसे ही चलते थे। बल्कि क्या है, प्रभु ने हमें ऊंचा बनाया। हम प्रभु का अभी भी हम गवाह हैं। हम अलग अलग जगह पर यीशु मसीह को ऊंचा उठाता है। हमारा ग्वालियर कन्वेंशन में भी आया, इतना सिंबल है, इतना अमीर आदमी है, मगर इतना सिंबल है। उसने बोला हमारा हालत क्या था, प्रभु ने हमें गरीबों को कचरे से उठाने वाला है। हालेलुया। मेरा कहने का मतलब, आप प्रभु के बस में, चाहे आप कंगाल हो, आप दरिद्र हो, कचरे में पड़े रहने वाला व्यक्ति हो, आपके अंदर यीशु आ गया तो, यीशु का रूप आपके अंदर आ गया तो, यीशु के लिए बराबर आप जीवन बिताने वाला व्यक्ति है तो, यीशु का गवाह बनने वाला व्यक्ति है तो, तुमको उसी अवस्था में परमेश्वर गिरना नहीं देगा, आपको उठाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरा प्रियो, हम प्रभु के लिए गवाह बने। कई बार हमारा पराजय हम खुद है, क्योंकि हम बराबर जीवन नहीं बिता रहे।
गाली भी बोलेगा, गलत काम भी करेगा, झगड़ा भी करेगा, बाटली भी मारेगा और हर प्रकार का गलत काम करते रहेगा। हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह का गवाही नहीं होने का कारण से परिवार एक एक दिवस में हाल खत्म होते जाएगा, बच्चे भी खत्म होते जाएगा। मगर याद रखना, प्रभु को सच्चा दिल से आप मानने वाला व्यक्ति है तो प्रभु आपको कभी नजरअंदाज नहीं करेगा, प्रभु आपको उठाएगा। गलत 420 का काम मत करे, हालेलुया। धोखाधड़ी का काम मत करे, गलत काम ना करे, प्रभु के वस्तु में सच्चा दिल से प्रभु का गवाही बने। यू आर गॉड, परमेश्वर क्या कहते हैं? यू आर माई विटनेस। बोलो विटनेस, तुम मेरा गवाह। हालेलुया। हम परमेश्वर का गवाह होकर आगे चले, उसके लिए परमेश्वर में सहायता करे, हमारे अंगों को बंद करे, हम प्रार्थना करें। हालेलुया। इस्राएल को कहता है तुम मेरा गवाह है। आज तुम बाबुल का प्रवास में होगा, मगर परमेश्वर क्या करेगा? तुमको वापस लाएगा। बाबुल का प्रवास है, परमेश्वर आपको वापस लाएगा। अपने जिस प्रकार परमेश्वर ने आपको चलाया है नदी से गुजरने का समय में, नदी तुम्हारे ऊपर नहीं आया। यॉर्दान नदी से गुजरने के समय में उस पानी को परमेश्वर ने अलग कर दिया। लाल समुद्र से गुजरने के समय में लाल समुद्र को एक प्रेजेंट डाल दिया कर और सुखाकर उस हालिया सुखी हुई जमीन से वो निकल गए। उसी प्रकार ग्लोरी, तुम्हारे लिए आज भी परमेश्वर चमत्कारी परमेश्वर है, कार्य करने वाला परमेश्वर है। तुम्हारा काम क्या है? तुम उसका गवाह है। तुम उस गवाह दूसरे को बताना है। इस्राएलियों को बोला तुम्हारा पीढ़ी को बताना है, तुम्हारे बच्चों को बताना, बच्चे उसके बच्चों को बताना। परमेश्वर ने क्या किया इस्राएलियों के लिए? किया बताना। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारे बच्चों को भी पता है प्रभु हमारे जीवन में क्या चमत्कार किया। हालेलुया। हमारे परिवार के लोगों को बताया जाए, हमारे आस पड़ोस के लोगों को बताया जाए, ताकि प्रभु का हम गवाह बनने से बहुत सारे लोग जिंदा जीवता परमेश्वर पर विश्वास करेगा। हमारे आंखों को बंद करे, प्रार्थना करे। हमारा सर्व सामर्थ्य परमेश्वर आपको धन्यवाद और स्तुति करते हैं। सुंदर समय आपने हमारे जीवन में दिया प्रभु जी। आपने कहा यू आर माई विटनेस, तुम मेरा गवाह। आप मेरा गवाह, तुम मेरा गवाह बनना करके बोला है प्रभु। इन दिनों में आपकी गवाही, बहुत सारे लोग आपका गवाही दिया। पीलातुस का पत्नी ने गवाही दिया है, हालेलुया। पत्रोस ने गवाही दिया है, बहुत सारे लोगों ने गवाही दिया है। पीलातुस की पत्नी बोला है, हे पीलातो, तुम हालिया जिसका केस हैंडल कर रहा है, हाल का क्या है? रात को मैं सोई नहीं, मुझे बहुत परेशान हो गया। वो धर्मी व्यक्ति है, उसने उसका पति को गवाही दिया है। हालेलुया। मेरे प्रियो, हालेलुया, हम इन दिनों में हम दूसरे को गवाही दिया जाए। पत्रोस का गवाही, हाले पवित्र आत्मा का गवाही, यूहन्ना बपतिस्मा देने का गवाही, यूहन्ना प्रेरित का गवाही। यस, हमारा गवाही क्या है? प्रभु यीशु ने हमारे जीवन में किया वो बातों को हम बताते हैं क्या? प्रार्थना करें। हमारा सर्व सामर्थ्य परमेश्वर, सुंदर समय के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। तेरे लोगों को आशीष कराने के लिए किया जाए, प्रभु का गवाह बनने के लिए कृपा किया जाए, दूसरे को बताने के लिए कृपा किया जाए, परमेश्वर का चमत्कार जीवन में अनुभव करने के लिए कृपा किया जाए। प्रभु इन दिनों में यदि कोई गलत मार्ग में अभी भी चल रहा है, उनका गलत प्रभु जी मार्गों को छोड़कर प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी सुधर जाए, जीवन सुधर जाए। प्रभु दूसरा हाथ का प्रभु जी सामने यीशु मसीह के गवाह बनने में कृपा किया जाए। प्रभु गलत मार्ग में चलने वाले को प्रभु जिंदा नहीं रखेगा, उसको खत्म किया जाएगा। मगर परमेश्वर समझे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के वचन के अनुसार चलने के लिए सबको साधा कर आयो प्रत्येक